दिनों से मैं अपने घर पर बैठकर रो रहा हूँ। बहुत सारी एंग्जायटी फ़ील कर रहा हूँ और बहुत कुछ हो रहा है मतलब। क्योंकि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है करने को। क्या हुआ है मेरे साथ? जिस वज़ह से जो भी मैं था ना, वो ख़त्म हो गया है। कैसे हुई है मेरी ज़िंदगी बर्बाद? ये जानना है आपको अगर या फिर मेरे को मैं बताऊँ कि मैं बता सकता हूँ आपको कि मेरी ज़िंदगी कैसे बर्बाद हुई है। तो उसके लिए मेरी ज़िंदगी जाननी पड़ेगी कि सोनू ने स्ट्रगल करके क्या अपने जीवन में हासिल किया था और उसके पास अब वो नहीं है। सोनू ज़िंदा रहने के लिए भी संघर्ष करा है सोनू भाई ने। ज़िंदा रहने के लिए। तो मैं बताता हूँ आपको कि मेरी ज़िंदगी कैसी थी, तब आपको भी समझ में आएगा कि मैंने क्या खोया है और मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। और क्या और मेरे पास बहुत काम था, 3-4 कोचिंग ऑफ़लाइन जाता था, 1-2 ऑनलाइन थी, मतलब मस्त। और जो भी चीज़ें मैंने अपने परिवार के लिए सोची थी, भाई के लिए, मम्मी के लिए, वो मैं कर रहा था अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं थी। उसी टाइम मेरे पास आया भैया का कॉल सीधा टीम से भैया का कॉल। इतना खुश हो गया था मैं यार, भैया का इतने बड़े आदमी का कॉल डायरेक्ट आया था मेरे पास। तो फिर भैया का कॉल आया और भैया ने बोला मेरे को, सोनू यार हमारे यहाँ पर है ना एक साइंस की लड़के की डिमांड है, तो तू आ सकता है क्या? मैंने बोला ठीक है भैया, मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ पर मतलब ऑफिस में पार्ट टाइम जॉब चालू कर दिया, 2-3 घंटे के लिए जाता था, केमिस्ट्री से रिलेटेड और फिजिक्स से रिलेटेड, मतलब ऑल ओवर साइंस का काम मैं संभालने लगा। और ऐसे करते 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 2 महीने निकले। 2 महीने के बाद भैया ने आगे से बोला मेरे को कि सोनू तो ऐसा कर, फुल डे ज्वाइन कर ले, सारा दिन काम कर और पॉसिबल है तो कर ले। घर वालों से बात करी, घर वालों ने, मेरे बड़े वाले भाई से मैंने पूछा तो उसने कहा कि यार देख तू ज्वाइन कर ले, कोई दिक्कत नहीं, अपने ही गाँव के तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है कर लेता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है, आपने बोल दिया तो वो सब आपसे आगे क्या है, कोई नहीं, कुछ नहीं है। ऐसा करके मैंने टीम को ज्वाइन कर लिया और फिर मेरा अच्छा शानदार टाइम आया। मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था सभी चीज़ों में, मतलब पहले मैं साइंस से जुड़ा था, लेकिन अब मैं जो है ना वीडियो का एडिशन हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, कैमरा के पीछे बहुत सारी चीज़ें चलती है ना, मतलब पत्थर उठाना खड्डे खोदना, सारे काम जो भी हो सकता है सब कुछ कर रहा था, एवरीथिंग आई कैन डू, आई डू दैट। बेस्ट चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छी चीज़ें हो रही थी, शानदार, हर एक चीज़ में शानदार एफर्ट लगा रहा था। जो मतलब एक वीडियो आपको लगता है कि बहुत ईजी होता है, लेकिन ईजी नहीं होता, बहुत हार्ड काम है एक वीडियो को बनाना। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूँ तो जो बनाना है ना, बनाना से पोटेशियम निकाला था, आपको याद होगा, वो 20-23 मिनट की वीडियो थी, अच्छी भी चली थी वो वीडियो। उस वीडियो को मैं संभाल रहा था पीछे, उसका सारा केमिस्ट्री मैं संभाल रहा था। उस वीडियो को गाइस शूट करते करते 2 से 3 महीने निकल गए, इतना एफर्ट लगाया इस पर, और वीडियो चली भी सही, आपका प्यार भी दिखा उसमें। तो ये तो एक एग्जांपल है, बाकी बहुत सारे काम किए, जैसे डायमंड वाला, और भी बहुत सारे साइंस के सारे प्रोजेक्ट थे ना, वो मैं हैंडल करता था बिहाइंड द कैमरा, और चीज़ें अच्छी चल रही थी, मतलब कोई दिक्कत नहीं था, सब कुछ शानदार था। मैं सारे कंपनी के रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा था, मेरी अटेंडेंस की भी कमी नहीं थी, हर एक चीज़ बेस्ट थी। और मैं भैया की इतनी रेस्पेक्ट करता हूँ, आज भी करता हूँ, कि भैया के सामने कभी ऐसा टाइम था मैं चेयर पर नहीं बैठता था, मतलब मुझे लगता था कि नहीं, मेरी औकात नहीं इनके बराबर बैठने की। और आज तक मैं उनसे हैंडशेक नहीं करता, जब भी वो कुछ अच्छी चीज़ करते ना तो वो हैंडशेक करते थे, मैंने मतलब मेरा ऐसा था कि नहीं यार, भैया से हैंडशेक कैसे कर सकते हैं अपन, मैं उनके पैर छूता था, इतनी इस लेवल पर रिस्पेक्ट कर रहा था मैं। सब कुछ चीज़ें शानदार चल रही थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी किसी भी प्रकार से। अभी 2-3 महीने पहले ही मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं अब आपको बता नहीं सकता। मैं पता नहीं कौन सी ज़िंदगी से निकल के आया हूँ, मेरे ये दिन कैसे निकले हैं मैं ही जानता हूँ। वो तो आप लोगों का प्यार है और घर वालों का प्यार है, लेकिन मैं एक बहुत हार्ड टाइम से निकला हूँ। तो मैं अभी कुछ बोलकर, क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ और मेरी इमोशनल हेल्थ दोनों ही ठीक नहीं अभी, मैं और इसको ख़राब नहीं करना चाहता। और अब जो है मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, बर्बाद हो गई है पूरी, ना तो मैं टीचिंग का रहा, ना मैं यूट्यूब का रहा। और सच बता रहा हूँ भाई लोगों, कुछ लोगों के मन में कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। मैंने सिर्फ एक बार मौत को धोखा दिया था, जब मेरे को पानी में फेंक दिया गया था, छोटा था तब, तो उस टाइम मैं मरने से बचा था।
बड़े वाले भाई ने बचाया था मेरे को, तो उस टाइम मौत को धोखा दिया है मैंने। बाकी मेरी ज़िंदगी में मैं किसी को सोच भी नहीं सकता। मतलब मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, पूरी बर्बाद हो गई है, मैं कहीं का ना रहा। लेकिन घर वालों को वो चीज़ें नहीं दिखा सकता मैं। वो मेरी वजह से परेशान हो रहे थे और आगे से मैं रहूँगा भी नहीं। ना तो आपके सामने रहूँगा, ना घर वालों के सामने रहूँगा। और साल भर तक मैं ट्राई करूँगा, अगर मेरे से ये हो जाता तो ठीक, अदरवाइज़ मैं जो है वापस अपने एजुकेशन फील्ड में चला जाऊँगा। और साथ ही जो है अपनी एजुकेशन को भी सुधारूँगा। और साथ ही ये करके देखना पड़ेगा, सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या करूँगा अब। और आगे आने वाले टाइम में बताऊँगा मैं आपको कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन अभी मेरे को माफ़ करना, मैं नहीं बता सकता। मैं वापस वो डार्क टाइम नहीं देखना चाहता। आगे जाकर बताऊँगा, मैं पक्का बताऊँगा, लेकिन अभी नहीं। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है।